मैं समन्वयक महोदय शिक्षक संदर्भ समूह श्री डॉक्टर दामोदर जैन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो शिक्षक संदर्भ समूह और आज के आयोजन पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। तदुपरांत हम लोग आज के कार्यक्रम को गति देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय शर्मा जी, सचिव महोदय, हमारे समूह के संरक्षक और मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक भार्गव जी, विपुल भाई साहब और आप सब मित्रों, ये सुखद संयोग है कि आज शिक्षक संदर्भ समूह के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में शिक्षकों की उत्तरदायी भूमिका विषय पर हमने विमर्श किया और उसी पर केंद्रित शिक्षक प्रोत्साहन विशेषांक का अभिविमोचन यहाँ होगा माननीय अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से। और ये अभिनंदन पत्र सम्मानीय जैन साहब, डॉक्टर अशोक भार्गव जी और सभी समूह के जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, आप अपने कर कमलों से माननीय अध्यक्ष महोदय को सौंपेंगे और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे कि स्वीकार करें हमारा अभिनंदन पत्र। ये माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, जिनके संरक्षण में, जिनके प्रेरणा से आज हम लोग इस कार्यक्रम को इस स्वरूप में क्रियान्वित कर पा रहे हैं, हम सब के लिए बहुत ही आप सभी के कर कमलों से आज इस पत्रिका का यहाँ पर विमोचन होगा और आप सब साक्षी हैं, आप सबकी तालियां गवाही देंगी आज की इस आयोजन की। ये शिक्षक संदर्भ समूह मध्य प्रदेश, माननीय प्रमुख सचिव महोदय विधानसभा ए.के. सिंह साहब और सभी मंचासीन जो अतिथि हैं, आप सब इस पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं। ये इस क्षण की प्रतीक्षा हम लोग वर्षों से कर रहे थे। ये हमारे लिए एक पुण्य फलित होने जैसा अवसर है। हमारे जैसे सपने सच हो गए हों, जैसे हमारे पुण्य फलित हो गए हों। इसमें अनेक हमारे शिक्षाविद शिक्षकों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने अपने परिश्रम से, अपने विचार से, अपनी वैचारिक क्रांति से इसमें अपने आलेख संकलित किए हैं, जिनके आलेखों का संकलन हुआ है। ये वर्षों की आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसको आप लोग कैमरे में उतारिए। ये क्षण बहुत अनमोल है हम सब के लिए। मित्रों, इसके बाद हमारे बीच डाइट मंदसौर के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद सेठिया जी उपस्थित हैं। आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आपके द्वारा गिजुबाई बधेका के संचयन एवं पोस्टर प्रदर्शन जो आपने किया हुआ है, उसका लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के कर कमलों से यहाँ पर किया जाना है। डॉक्टर प्रमोद सेठिया जी, प्राचार्य डाइट मंदसौर के संचयन पुस्तिका का यहाँ पर विमोचन यानी लोकार्पण होगा। आप सब करतल ध्वनि से इस पुस्तक को भी सम्मानित करें। कोई भी लेखन कितना दुष्कर कार्य है, कितना दुरूह कार्य है, कम से कम आप जैसे कलम के क्रांतिवीर तो इस आशय को समझते ही हैं। तो आप लोगों को इसका सम्मान करना बहुत ही आवश्यक प्रतीत होता है। करतल ध्वनि से आप डॉक्टर प्रमोद सेठिया जी के इस पुस्तिका के विमोचन को सम्मानित करें, इस अवसर को रोमांचित करें, इस अवसर को दिलचस्प बनाएं, इस अवसर को अद्भुत करें। मित्रों, हमारे शिक्षक साथी सुरेश चंद पाटीदार, जो समन्वयक भी हैं समूह के नीमच के, आपने कोरोना काल में शिक्षकों के विशेष कार्यों का संकलन अपनी पुस्तिका में किया है। उसका भी विमोचन माननीय अतिथिगण के कर कमलों से यहाँ पर किया जाना है। पाटीदार जी के भी इस पुस्तिका का विमोचन यहाँ पर इसी मंच से किया जा रहा है। ये सब गौरवशाली क्षण है हम सब के लिए। ये गौरव का समय है। ये वक्त रोज रोज नहीं आता मित्रों। एस.डी. त्रिपाठी जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सौंपें। शून्य वाला पहाड़ा हमारे शिक्षक मित्र श्री कृष्ण यादव जी सौंपना चाहते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे गति देंगे और जो हमारा शिक्षक सम्मान है, जी जी जी, बहुत से शिक्षकों के कार्यक्रम में भाग लिया मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, लेकिन ऐसा कार्यक्रम जिसमें कोई मांग नहीं है, और मांग भी है तो शिक्षा नीति की किताब सभी को मिले। मैं इस मौके पे आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, समूह का आभार मानना चाहता हूं कि इस बेहतरीन कार्यक्रम में मुझे भी आने का मौका दिया। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ एक सितारा है, अपने आप में एक चमकता हुआ दीप है, जिससे हजारों दीप जल सकते हैं। आप सब की ओर से, आप सभी शिक्षकों की ओर से मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय की ओर मुखातिब हो रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ
संबोधन के लिए, आशीर्वचन के लिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो हमारी पीठ पर हाथ धरते हैं और हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा का उद्देश्य जो है, विद्यासागर महाराज जी ने प्रथम पृष्ठ पर ही उन्होंने लेखित किया है, हित का सृजन और अहित का विसर्जन, यही शिक्षा का लक्षण है। दूसरा उनका वाक्य था, शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्वाह नहीं, जीवन निर्माण है। विद्या अर्थकारी नहीं, परमार्थकारी होना चाहिए। शिक्षा का कार्य संस्कारों के संरक्षण के साथ भविष्य का विकास करना है। ज्ञान भावनात्मक नहीं, भावात्मक नहीं, भावनात्मक होना चाहिए। उस जमाने में वोट नहीं पड़ता था, चुन करके लोग नहीं जाते थे। राजा का निर्धारण होता था राज्य चलाने के लिए। तो राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो राज्याभिषेक के सामने उसे चंदन लगा करके संस्कृत श्लोक वाचन के साथ सारे काम करते हुए उसे मुकुट धारण राजमाता कराती थी, और इसके बाद एक दंड लेकर के उसका राजगुरु जो होता था उनको देता था कि हे राजन, ये आज से तुम्हारे हाथ में राजदंड है और इस दंड के आधार पर तुम किसी के जीवन को मौत में बदल सकते हो, ये अधिकार तुमको प्राप्त हो रहा है। जब वो ये कर लेता था तो उसके बाद फिर एक बार वो जब अपने गुरु के सामने सर झुकाता था तो हाथ का, उनके गुरु उसके पीठ पर हाथ रखते थे और कहते कि राजन याद रखना, ये धर्मदंड है, वो राजदंड है, ये धर्मदंड है, और राजदंड से बड़ा धर्मदंड होता है, इसना हमेशा याद रखना है। ये हमारे गुरुओं की महिमा रही है। हमारे गुरुओं की महिमा के कारण ही मैं कई बार कहता हूं, जब साहित्यकार मित्र मिलते थे मैं उनसे कहता चिंतन करो इसमें। दशरथ सम्राट थे, राजा थे, वो अपने घर में कितने शिक्षक रख सकते थे? हमको लगता है जितना इससे ज्यादा रख सकते थे, और एक एक शब्द को पढ़ाने वाला रख सकते थे। एक अक्षर को जान देना, एक व्यंजन को जान देना, एक तमाम सारी चीजों का जान देना, ये कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम गुरु परंपरा पर विश्वास करते थे, और राम को गुरु के यहां पढ़ने भेजा, और उसका परिणाम यह निकला कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पैदा हुए गुरु के आश्रम से निकलने के बाद। दूसरा, भगवान कृष्ण को देख लो, उनके यहां भी राजा थे। वो संदीपनी गुरु के यहां गए, जब उनको शिक्षा प्राप्त हुई तो वहां से क्या लेकर निकला? पूरा विश्व ने क्या देखा? पूरी दुनिया ने देखा एक मित्रता जो अमरत्व प्रदान कर सकी, वो गुरु के कारण ही कर सकी, जो सुदामा और कृष्ण की मित्रता थी। यह है गुरु का स्थान, यह स्थान है। एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप एक भी दिया जलने वाला पैदा कर सके तो समझ लेना इस समाज को बहुत कुछ देकर के चले गए। क्योंकि 100 दिए बुझे, 100 बुझे हुए दिए कुछ किसी काम के नहीं है। 100 बुझे दिए किसी एक दीपक को नहीं जला सकते, पर एक दीपक 100 बुझे हुए दियों को जला सकता है। इसलिए दीपक पैदा करने की आवश्यकता है, यह करने की आवश्यकता है। इस देश को, इस राष्ट्र को यदि हमें गौरवशाली परंपरा में पुनः वापस करना है तो पुनः ऋषियों की परंपरा को फिर से शुरू करना पड़ेगा। वो जान हमारे बच्चों को देना पड़ेगा। यही नई शिक्षा नीति का पूरा लब्बो लुबाब है। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर इस नीति का जब अध्ययन करेंगे, उस हिसाब से करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर उस सपने को पूरा करने में आप मददगार होंगे कि ये देश फिर से एक बार विश्व गुरु हो। यही कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित रहें। कौन कौन सा हो गया? हमें इस मंच को बहुत जल्दी खाली करना है।